मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस प्रकार से जीव का गति को गमन करने वाले जीव के नूतन दूसरी पर्याय की उत्पत्ति के भेदों को दिखलाने के लिए आय का सूत्र कहते हैं। अब जन्म किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, ये बताएंगे। सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म, सम्मूर्छन, गर्भ और उपवाद, ये तीन जन्म हैं। अर्थात जन्म के तीन भेद हुआ करते हैं, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपवाद जन्म। सम्मूर्छन जन्म का अर्थ होता है जो चारों ओर के वातावरण से शरीर के युग पुद्गलों को ग्रहण करता है, वह सम्मूर्छन जन्म है। जैसे एक चुंबक होते, चुंबक अपने युग लोहे कणों को ग्रहण कर लेता है, वैसे वह जीव है जो ऊपर नीचे आड़े तिरछे पुद्गल परमाणु को क्या करके ग्रहण करके क्या कर लेता है, अपने शरीर का निर्माण कर लेता है, वह सम्मोचन जन्म कहलाता है। दूसरा आता है गर्भ जन्म। माता के उदर में रज और वीर्य के परस्पर ग्रहण अर्थात मिश्रण को गर्भ कहते हैं, और इससे होने वाले जन्म को गर्भ जन्म कहते हैं। अथवा मातृभुक्ता गर्भ, माता के द्वारा उपभुक्त आहार के ग्रहण होने को गर्भ कहते हैं। तीसरा आता है उपवाद जन्म। देव नारकियों के उत्पत्ति स्थान विशेष को उपवाद और उनके जन्म को उपवाद जन्म कहते हैं। ये तीन प्रकार के जन्म होते हैं। पढ़ते हैं अब अपन। तीनों लोकों में ऊपर नीचे और तिरछे देह का, देह यानी शरीर का चारों ओर से मूर्छन अर्थात ग्रहण होना सम्मूर्छन है। इसका अभिप्राय है चारों ओर से पुद्गलों का ग्रहण कर अवयवों की रचना होना, ये कहलाएगा सम्मूर्छन जन्म। स्त्री के उदर में शुक्र और शोणित के परस्पर ग्रहण अर्थात मिश्रण को गर्भ कहते हैं। अथवा माता के द्वारा उपभुक्त आहार के ग्रहण होने को गर्भ कहते हैं। मातृ उपभोक्ता आहार गणाद्वा गर्भा, प्राप्त होकर जिसमें जीव हलन चलन करता है उसे उपवाद कहते हैं। उपवाद यह देव और नारकियों के उत्पत्ति स्थान विशेष की संज्ञा है। संसारी जीवों के तीनों जन्म के भेद हैं। ये शुभ और अशुभ परिणामों के निमित्त से अनेक प्रकार के कर्म बनते हैं, उनके फल हैं। तीन प्रकार का बता दिया। कितने प्रकार का जन्म? सम्मूर्छन जन्म हो गया, गर्भ जन्म हो गया और उपवाद जन्म। इनमें सारे संसारी जीवों का जन्म गर्भित हो जाता है। उपवाद जन्म में देव और नारकी आ जाते हैं। गर्भ जन्म में मनुष्य रेंच आ जाते हैं, और सम्मोचन में भी, हाँ ये तो हैं ही, लेकिन सम्मोचन मनुष्य भी होते हैं, सम्मोचन पंचेंद्रीय संगी जीव भी होते हैं। ऐसा शंभु रमण आदि में जो महामत्स्यादि हुआ करते हैं ना, ऐसा ये सब आ जाते हैं। यहाँ तक संसारिक विषयों के उपभोग की प्राप्ति में आधारभूत जन्मों का अधिकार था। अब इनकी योनियों के भेद कहते हैं, इसलिए आयु का सूत्र कहते हैं। सचित्त सेत संवृता सेतरा चैक्षस्तद्योन्यः सचित्त सेत संवृता सेतरा मिश्राश्चैक्षस तद्योनियः। अब कह रहे हैं कि सचित्त शीत और समृद्ध
तथा इनकी प्रतिपक्ष, इतर माने साइतरा, इनसे उल्टी, अचित्त, उष्ण और विवृत तथा मिश्र अर्थात सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और समृद्ध विवृत, ये उसकी अर्थात जन्म की योनियाँ हो जाती हैं। क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार की ये योनियाँ बन जाती हैं। आत्मा के चैतन्य विशेष रूप परिणाम को चित्त कहते हैं। जो चित्त के साथ रहता है वह सचित्त कहलाता है। चित्त माने सीधी बात जीव सहित सचित्त। शीत यह स्पर्श का एक भेद है। शुक्ल आदि के समान यह द्रव और गुण दोनों का वाची है, अतः शीत गुण वाला द्रव्य भी शीत कहलाता है। जो भले प्रकार ढका हुआ समृद्ध कहलाता है। यहाँ समृद्ध ऐसे स्थानों कहते हैं जो देखने में न आवे। इतर का अर्थ अन्य है और इनके साथ रहने वाला सेतर कहे जाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर मिश्र के बाद चे शब्द आया है। चे शब्द का अर्थ यहाँ तो इतनी 9 योनि तो बता दी, इसके साथ साथ 84 लाख योनि भी होती है। क्या होती हैं? हाँ। जन्म और योनि में क्या अंतर है? ऊपर जन्म कह कर के आए और नीचे क्या कहा उन्होंने? योनि। इसमें क्या हो तो उसमें आधार और आधेय का भेद है। किसका है? अर्थात जिसमें जीव आकर के उत्पन्न हो उसका नाम योनि है, अर्थात योनि आधार है एवं जन्म आधेय है। ठीक है, आधार के बिना आधेय कहाँ रहेगा? तो योनि आधार है और जन्म आधेय है। तो इन्होंने यहाँ पर योनि के मूल भेद बताए। योनि के मूल भेद तो 2 होते हैं, एक गुण योनि होता है, दूसरा आकार योनि होता है। गुण योनि के 9 भेद होते हैं मूल में, और उत्तर भेद 84 लाख होते हैं। गुण योनि के कितने भेद होते हैं? 9 भेद होते हैं, और उत्तर भेद 84 लाख होते हैं। और दूसरी होती है जिसे हम कैसे आकार योनि। आकार योनि के 3 भेद होते हैं, शंखावर्त, कूर्मोन्नत और वंशपत्र। समझ गए? अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो चित्त के साथ रहता है वो सचित्त है, वो सचित्त योनि हो गया। शीत स्पर्श एक का भेद है। शुक्ल आदि के समान यह द्रव्य और गुण दोनों का वाची है, अतः शीत गुण वाला द्रव्य भी शीत कहलाता है। जो भले प्रकार ढका हो सो समृद्ध है। यह समृद्ध ऐसे स्थान कहते जो देखने में ना आए, ढका हुआ। इतर का अर्थ है अन्य है, और इसके साथ रहने वाला सेतर कहे जाते हैं। शंका, वेतर कौन है? समाधान, अचित्त, उष्ण और विपरीत। सचित्त का क्या हो जाएगा? अचित्त, और शीत का उष्ण, और समृद्ध का विपरीत। जो उभय रूप होते हैं वे मिश्र कहलाते हैं। दोनों रूप होते हैं, अर्थात सचित्ता चित्त, शीतोष्ण, समृद्ध विपरीत। ये हो जाएंगे कौन से? मिश्र या उभय रूप कह लो। सूत्र में च शब्द समुच्चयवाची है, जिससे योनियाँ मिश्र भी होती हैं, इसका समुच्चय हो जाता है। यदि चे पद का यह अर्थ न लिया जाए तो मिश्र पद पूर्वोक्त पदों का ही विशेषण हो जाता है। एक शाह, यह पद विवक्षावाची है। सूत्र में इस पद का ग्रहण क्रम और मिश्र का ज्ञान कराने के लिए लिया गया, जिससे यह ज्ञान हो कि सचित्त, अचित्त, शीत, उष्ण, समृद्ध, विपरीत इस क्रम से योनियाँ ली हैं। यह ज्ञान न हो कि सचित्त, शीत इत्यादि क्रम योनियाँ ली हैं। जन्म के भेदों के दिखलाने के लिए सूत्र में तत्पद का ग्रहण किया है। उन सम्मोचन आदि जन्मों की ये योनियाँ हैं, यह इसका भाव है। ये सब मिलाकर 9 योनियाँ बन जाती हैं। योनि और जन्म में क्या कोई भेद नहीं? क्या कोई भेद नहीं जो हम बता करके आए? तो नहीं, क्योंकि आधार और आधेय के भेद से उनमें भेद है। समझ गए? ये सचित्त आदि की योनियाँ आधार हैं और जन्म के भेद क्या हैं? आधेय हैं। क्योंकि सचित्त आदि योनि रूप आधार में सम्मोचन आदि जन्म के द्वारा आत्मा शरीर, आहार और इंद्रियों के युगपद्गलों को ग्रहण करता है। देव और नारकियों की अचित्त योनि होती है, क्योंकि उनके उपपाद देश के पदगल प्रचय रूप योनि अचित्त है। नारकियों की कैसी होती है? अचित्त होती है। उनके पदगल प्रचय रूप जो होते हैं
वो उनमें जीव नहीं होते। गर्भजों की मिश्र योनि होती है क्योंकि उनकी माता के उदर में शुक्र और शोणित अचित्त होता है, जिसका सचित्त माता की आत्मा से मिश्रण है, इसलिए वह मिश्र योनि है। समोषणों की 3 प्रकार की योनियाँ होती हैं। किन्हीं की सचित्त योनि होती है, अन्य की अचित्त योनि होती है और दूसरों की मिश्र योनि होती है। समझ गए? यहाँ पर मुख्य क्या समझना अपन को, देव और नारकियों की कैसी होगी? अचित्त। कौन सी होगी? अचित्त योनि, जीव रहित। और गर्भजों की मिश्र योनि रहेगी। और सम्मोचनों की 3 योनियाँ रहेगी। ऐसा में नहीं, ऐसा में देवों की और नारकियों की अचित्त योनि, गर्भजों की मिश्र योनि और सम्मोचनों की 3 प्रकार की योनियाँ होती हैं। क्यों नहीं होता है? फिर कैसे होते हैं देव? शरीर नहीं होता तो क्या सिद्ध परमात्मा थोड़ी है जो शरीर से रहित हुए? वैक्रियक शरीर होता है उनके पास। कौन सा शरीर होता है? वैक्रियक शरीर होता है। किन्हीं की सचित्त योनि होती है, अन्य की अचित्त योनि होती है और दूसरों की मिश्र योनि होती है। साधारण शरीर वाले जीवों की सचित्त योनि होती है। जो साधारण शरीर वाले हैं वो साधारण वनस्पति, उनकी सचित्त योनि होती है क्योंकि ये एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं। साधारण शरीर किसे कहते हैं? साधारण वनस्पति जिसके एक शरीर के अनेक जीव स्वामी हों, वो साधारण। और जिसके एक शरीर का एक ही जीव स्वामी हो, वो प्रत्येक है। हाँ, इनसे अतिरिक्त शेष सम्मोचन जीवों के अचित्त और मिश्र दोनों प्रकार की योनियाँ होती हैं। इनके अतिरिक्त से जो सम्मोचन जीव उनके क्या होती हैं? अचित्त और मिश्र दोनों प्रकार की योनियाँ होती हैं। समूह देव और नारकियों की शीत और उष्ण दोनों प्रकार की योनियाँ होती हैं क्योंकि उनकी कुछ उपवार स्थान शीत हैं और कुछ उष्ण हैं। ऐसे में देव और नारकियों की पहले तो बता दिया कौन सी होती है? अचित्त। अब उस कैसी होती है? शीत और उष्ण दोनों प्रकार की होती है। हाँ, क्यों? क्योंकि नरकों में शीत बिल भी है और उष्ण बिल भी है, ऐसा। लेकिन देवताओं को भी शीत और उष्ण दोनों प्रकार की योनि होती है। तेजस कायक जीवों की उष्ण योनि होती है। उसका नाम ही तेज काय माने अग्निकाय। इनसे अतिरिक्त जीवों की योनियाँ 3 प्रकार की होती हैं। किन्हीं की शीत योनियाँ होती हैं, किन्हीं की उष्ण योनियाँ होती हैं और किन्हीं की मिश्र योनियाँ होती हैं। देव, नारकी और एक इंद्रियों की समृत योनियाँ होती हैं, ढकी हुई। देव की, नारकी की और एक इंद्रिय की। विकलेंद्रियों की समृत के विपरीत, निवृत नहीं विपरीत, कौन सी? विपरीत योनियाँ होती हैं तथा गर्भजों की मिश्र योनियाँ होती हैं। इन सब योनियों के 84 लाख भेद हैं, यह बात आगम से जानना चाहिए। कहा भी है, निच्चिदर्धादु सत्यथरुदस विलिंद्रियेषु छच्छेव सुरनिर्या त्रिय चौरो 14 मनुये सरसहस्सा। नित्य निगोद, निगोद, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक और वायु का एक जीवों की 7 लाख योनियाँ हैं। कितनी हैं? मूलाचार के अनुसार, गोमठ 7, जीवकांड के अनुसार। वृक्षों की 10 लाख योनियाँ हैं। विकलेंद्रियों की मिलाकर 6 लाख योनियाँ हैं। देव, नारकियों, त्रिंचों की 4 लाख योनियाँ हैं तथा मनुष्यों की 14 लाख योनियाँ हैं। इस प्रकार सब मिलाकर कितनी हो जाएंगी? 84 लाख योनियाँ हैं। शीत समझ लो, उसमें लिखा तो है ऐसा करके। चलिएगा,
सुनिए, सचित योनि किसे कहते हैं? जो योनि जीव प्रदेशों से अधिष्ठित हो, उसे क्या बोलते हैं? सचित योनि। अचित्त जो योनि जीव प्रदेशों से अधिष्ठित ना हो, ठीक है। सचित्त चित्त योनि जो कुछ भाग में जीव प्रदेश से अधिष्ठित हो और कुछ भाग में जीव प्रदेशों से अधिष्ठित ना हो, वो हो गई सचित्ता चित्त योनि। शीत योनि जिस योनि का स्पर्श शीत हो, उष्ण योनि जिस योनि का स्पर्श उष्ण हो, शीत उष्ण योनि जिस योनि का कुछ भाग तो शीत हो और कुछ भाग उष्ण हो। समृत योनि जो योनि ढकी हो, विपरीत योनि जो योनि खुली हो, समृत विपरीत योनि जो योनि कुछ ढकी और कुछ खुली हो। समझ गए ना? ये हो गया। कौन सी योनि के कौन सी जीव स्वामी हैं? तो सचित्त योनि साधारण शरीर की होती है। किसकी होती है? सचित्त योनि किसकी? साधारण शरीर की। अचित्त योनि देव और नारकी की। अचित्त योनि किसकी? देव और नारकी की। मिश्र योनि गर्भज जीवों की। अचित्त और मिश्र योनि शेष समूचनों की। अचित्त और मिश्र योनि। शीत और उष्ण योनि देव और नारकी की। मतलब अचित्त योनि के साथ साथ शीत और उष्ण योनि देव और नारकी की। उष्ण योनि अग्नि का एक की। शीत उष्ण और मिश्र योनि इसके अतिरिक्त जो बची है। समृत योनि देव और नारकी और एक इंद्री की। समृत दमन ढकी हुई देव की, नारकी की और एक इंद्री की। विपरीत योनि विकलेंद्रिय एवं शेष समूचनों की। और मिश्र योनि गर्भजों की। समझ गए? ये इसका पूर्ण खुलासा है। अब जो हमने आपको बताया था आकार योनि 3 प्रकार की, शंखावर्त, पूर्वोन्नत और वंशपत्र, ये और आगम में मिलती है 3 प्रकार की योनि। समझ गए? उसमें क्या विशेषता है? शंखावर्त योनि, इसमें गर्भ रुकता नहीं है, वो कहलाती है शंखावर्त योनि। दूसरी होती कूर्मोन्नत योनि। कूर्मोन्नत हो उसके कछुए की पीठ के समान। इसमें तीर्थंकर, अर्धचक्रवर्ती, बलदेव तथा साधारण मनुष्य भी उत्पन्न होते हैं। और वंशपत्र योनि, इसमें शेष सभी गर्भ जन्म वाले जीव जन्म लेते हैं। ये 3 आकार योनियों के भेद आगम में मिलते हैं। चलिएगा अब आगे चलते हैं। इस प्रकार 9 योनियों से युक्त जीव 3 जन्म सब जीवों के अनियम से प्राप्त हुए, अतः निश्चय करने के लिए आयकर सूत्र कहते हैं। जरायुः जांडज पोतानां गर्भः। जरायुज अंडज और पोत जीवों का गर्भ जन्म होता है। गर्भ जन्म के कितने भेद हैं? जरायुज अंडज पोत जीवों का गर्भ जन्म होता है। अर्थात गर्भ जन्म के 3 भेद, जरायुज, अंडज और पोत। पोतज नहीं बोलना, पोत। जो जाल के समान प्राणियों का आवरण है और जो मांस और शोणित से बना उसे जरायुज कहते हैं। जन्म के समय प्राणियों के ऊपर जाल की तरह खून और मांस की जाली सी लिपटी रहती है, उसे जरायु कहते हैं। और जरायु से उत्पन्न होने वाले जरायुज कहलाते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य जो उत्पन्न होते थे उनके ऊपर, हाँ, किसका? मांस का और किसका? खून का। ऐसा जाली से लिपटी रहती है इसकी, वह कहलाता है वह कहलाती जरायु, उसके अंदर रहने वाला जरायु। कहते हैं गाय की जर, ऐसा बोलते हैं ना, इस प्रकार के। ऐसा तो उससे उत्पन्न होने वाले कौन कराएंगे? जरायु जन्म वाले जरायुज। जो नख की त्वचा के समान कठिन है, गोल हैं और जिसका आवरण शुक्र और शोणित से बना है उसे अंड कहते हैं। मतलब जो नख की त्वचा के समान कठोर गोल है, जिसका आवरण, जिसे हम अंडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शुक्र और शोणित से बना रहता है उस अंडे को। और अंडों से उत्पन्न होने वाले को अंडज कहते हैं। जैसे कबूतर है, चिड़िया है, छिपकली है, सर्प हैं, इन सब के क्या होते हैं? अंडे होते हैं। जिनके सब अवयव बिना आवरण के पूरे हुए हैं और जो योनि से निकलते ही हलन चलन आदि सामर्थ्य युक्त हैं, उसे पूत कहते हैं। ये कोई पूतज नहीं होती, पूत कहलाते हैं।
इसका नाम ही इसका है। तो ये पूत से उत्पन्न नहीं होती, इसका नाम ही पूत है। अंडे से उत्पन्न हो सो अंडज, और जरायुज से उत्पन्न हो जरायुज, जो जरायुज में उठे। पर इसमें तो सीधे उत्पन्न हो जाते हैं, इसमें कुछ रहता ही नहीं, सिर्फ इसका नाम पूत है। ऐसे पोतज नहीं बोलते, पूत क्या बोलते हैं। हाँ, इनमें जो जर से पैदा होते हैं वो जरायुज कहलाते हैं, जो अंडों से पैदा होते हैं वो अंडज कहलाते हैं। सूत्र में जरायुज, अंडज और पूत इन द्वंद्व समास है। ये सब गर्भ की योनियां जान लेना चाहिए। पूत जन्म वाले कौन से हैं? हिरण है, शेर है। कौन है? इनके बच्चे उत्पन्न होते ही हलन चलन करने लगते हैं, थोड़ी देर बाद भागने लगते हैं। ऐसा ये है, ये कहलाएंगे पोत जन्म वाले। अब आगे कहते हैं क्या? बिल्ली इसमें आती है? पता नहीं मुझे, बिल्ली आती है? नहीं। हाँ, यदि इन जरायुज, अंडज और पोत जीवों का गर्भ जन्म निर्णीत होता है तो अब यह बतलाइए कि उत्पाद जन्म किन जीवों के होता है। समझ गए ना? अतः इस बात का ज्ञान कराने के लिए आयु का सूत्र कहते हैं, देवनारकानाम उपपादः, देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। क्या होता है? उपपाद जन्म। अब यहाँ पर कहा है कि देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। बस इनसे अतिरिक्त अन्य जीवों के कौन सा जन्म होता है? अब इस बात का ज्ञान कराने के लिए आय का सूत्र कहते हैं, शेषानाम सम्मूर्छनम, शेष सब जीवों का सम्मोचन जन्म होता है। जरायुज, अंडज, पोत और उपपाद जन्म वालों को छोड़कर शेष जितने अब जीव हैं उन सबका क्या होगा? सम्मूर्छन जन्म होगा। समझ गए? कैसे कहा इन्होंने? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौ इंद्री और कुछ पंच इंद्री, त्रिंच और लब्धि पर्याप्त तक मनुष्य, इनके सम्मोचन जन्म ही होता है। ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। तो इस सूत्र में शेष पद से वे जीव लिए गए हैं जो गर्भ और उत्पाद जन्म से नहीं पैदा होते, इनके सम्मोचन जन्म होता है। ये तीनों ही सूत्र नियम करते हैं और यह नियम दोनों ओर से जानना चाहिए। यथा गर्भ जन्म जरायुज, अंडज और पोत जीवों का ही होता है, या जरायुज, अंडज और पोत जीवों के गर्भ जन्म ही होता है। कुछ भी नियम बना लो। उपपाद जन्म देव और नारकियों के ही होता है, या देव और नारकियों के उपपाद जन्म ही होता है। सम्मोचन जन्म शेष जीवों के ही होता है, या शेष जीवों के सम्मोचन जन्म ही होता है। नियम बन गया ये। क्या नियम बना? सबसे पहले गर्भ जन्म जरायुज, अंडज और पोत जीवों के ही होता है। उपपाद जन्म देव और नारकियों के होता है। सम्मोचन जन्म शेष जीवों के ही होता है जो बचे हैं। जो तीन जन्मों से पैदा होते हैं और जिनके अपने अवान्तर भेदों से युक्त 9 योनियाँ हैं, उन संसारी जीवों के शुभ और अशुभ नाम कर्म के उदय से निष्पन्न हुए और बंध फल के अनुभव कराने में आधारभूत शरीर कितने हैं, इनकी बात करते हैं। सुनो अब थोड़ा सा। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और कुछ पंचेंद्री, त्रियंच और लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्य जो शरीर में हुआ करते हैं, है ना। हाँ, तो वो सब क्या है ना, ये सम्मोचन कहलाते। क्या कहलाती है? सम्मोचन जन्म वाले हैं। इसको विज्ञान समझ ही नहीं पाता सम्मोचन जन्म क्या है। वो कहते हैं छोटे छोटे मेंढक पानी के साथ घूमने लगते, बोले आसमान से गिरते हैं, गिरेंगे तो मर नहीं जाएंगे, वहाँ कहाँ से आए वो? नहीं, ये यहाँ पर पुद्गल परमाणु को इकट्ठा करके अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं। पहले के ज़माने में एक घिनौची होती थी। घिनौची समझते? जहाँ पर पानी रखा रहता था, है ना। वहाँ पहले फ्रिज वगैरह नहीं रहती थी, तो गगरी आदि को ठंडा करने के लिए उस फट्टी लपेट देते थे, जूट की फट्टी लपेट देते थे।
और यदि बाजार से चिमरी लाए हैं, कलिंगड़ लाए हैं, तो उसको उसमें रख करके फट्टी में भिगो कर रख देते थे ताकि वो ठंडा हो जाए। तो यदि वो रखा रहता था 24 घंटे तो उसके पीछे जो है ना, पीछे साइड इतने बड़े बड़े झींगुर हो जाते थे फट्टी के पीछे। वो कहाँ से आते थे? ये सब सम्मोचन जीव। कौन से जीव हैं? सम्मोचन जीव कहलाते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? फल आदि में जो उत्पन्न हो जाते हैं अंदर, ये क्या चीज़ है? सब सम्मोचन। चावल आदि में हो जाते हैं, आटा आदि में हो जाते हैं, रुनी वगैरह कहते हैं ना, ये सभी क्या है? सम्मोचन ही नहीं। चींटी भी सम्मोचन है। चींटी अंडज नहीं है, कहते हैं वो अंडे लेकर जा रही है। हाँ, वो जो साफ सफ़ेद सफ़ेद रहता है उसमें जीव आके उत्पन्न होने वाला होता है। वो पुद्गल परमाणु इकट्ठे हो रहे हैं और उसमें आके जीव जन्म लेने वाला है, ना कि चींटी के अंदर से निकला वो। समझ गए ना? कई बार देखने में आता है कि मक्खी होती है, मक्खी बीट करती है, वहाँ पर जीव उत्पन्न होते जाते हैं, तो सम्मोचन नहीं है। समझ गए ना? हाँ, इससे तो आप लोगों के लिए विशेष क्रिया में अनुमति नहीं। समझ गए ना? स्त्री पर्याय को, क्योंकि सम्मोचन मनुष्य की उत्पत्ति होती है। हाँ, हाँ, आकार मनुष्य जैसा होता है, सम्मोचन होते हैं वो ऐसा। चलिए, अब सम्मोचन का अर्थ यदि छोटे हुए वो सम्मोचन है, बड़े बड़े भी सम्मोचन होते हैं। ये वृक्ष कैसे है सम्मोचन? वो जो लवण समुद्र में, स्वयं लवण समुद्र में जो महामत्स्य होता है, ये क्या है? हाँ, सबसे बढ़िया उगाने वाला, वो भी कौन है? सम्मोचन जनने वाला है। कुछ मछलियाँ होती हैं, कुछ मेंढक होते हैं, कुछ सर्प आदि होते हैं, बहुत तरीके से बहुत सारे सम्मोचन हुआ करते हैं ऐसे। अब आगे कहते हैं, शरीर का वर्णन करते हैं। अब आगे, औदारिक वैक्रिकाहारक तेजस कार्बनानि शरीरानि। तेजस नहीं, तेजस। औदारिक नहीं, औदारिक। औदारिक वैक्रियकाहारक तेजस कार्बनानि शरीरानि। हाँ, औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस और कार्बन, ये 5 शरीर हैं। शरीर किसे कहते हैं? जो नाम कर्म के उद्देश्य से प्राप्त होकर श्रीयंते अर्थात गलते हैं, वे शरीर कहलाते हैं। क्या करते हैं? शरीर नाम कर्म के उद्देश्य से प्राप्त होकर श्रीयंते यानी गलते हैं, वे शरीर हैं। प्रतिक्षण हमारे शरीर में गलन पूरण की क्रिया चल रही है। जो विशेष नामकर्म के उदय को प्राप्त होकर श्रीयंत अर्थात गलते हुए शरीर हैं, इसके औदारिक आदि 5 भेद हैं। ये औदारिक आदि प्रकृति विशेष के उदय से होते हैं। उदार और स्थूल ये एकार्थवाची शब्द है। उदार शब्द से होने रूप अर्थ में या प्रयोजन रूप अर्थ में ठक प्रत्यय होकर औदारिक शब्द बनता है। समझ गए ना? ये औदारिक शरीर कहलाता है। औदारिक शरीर किसके होता है? मनुष्य और तिरंजों की। ये स्थूल होता है। उदार माने स्थूल होता है, और आचार्य से कहते हैं उदार माने जिससे मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। ये मनुष्य का शरीर उदार है, इससे ही हम मुनि बनकर के कल्याण कर सकते हैं। उदार का अर्थ जैसे ऐसा भी लेते हैं, और यहाँ उदार का अर्थ है स्थूल। अनिमा आदि 8 गुणों के ऐश्वर्य के संबंध से एक अनेक छोटा बड़ा आदि नाना प्रकार का शरीर करना विक्रिया है। यह विक्रिया जिस शरीर का प्रयोजन है वह वैक्रियक शरीर कहलाता है। विशेष रूप से क्रिया इति विक्रिया, जो विशेष रूप से क्रिया करने की क्षमता रखता है वो विक्रिया कहलाती है, और विक्रिया जिस शरीर में होती है वो वैक्रियक शरीर कहलाता है। अपने शरीर को छोटा बना लेना, बड़ा बना लेना, इतना छोटा बना लेना कि आर पार हो जाए दीवार में से, इतना बड़ा बना लेना सुमेरु पर्वत बराबर, है ना, आदि।
बहुत हल्का बना लेना, हवा में उड़ जाए, इतना भारी बना लेना किसी से उठे ना। ये सब अणिमा मणिया आदि जो होते ना 8 गुण, ये सब देवताओं के हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो विक्रिया ही जिस शरीर का प्रयोजन है वह वैक्रिक शरीर कहलाता है। यह देव और नारकियों के होता है। किसके होता है? अंतर इतना है कि देव पृथक विक्रिया कर लेती है, लेकिन नारकी अपृथक विक्रिया करते हैं, यानी उसी शरीर से सब कुछ करेंगे, लेकिन जी अलग अन्य शरीर का निर्माण भी कर लेते देवता लोग, ऐसा। तो अणिमा आदि 8 गुणों के ऐश्वर्य के संबंध से एक अनेक छोटा बड़ा आदि नाना प्रकार का शरीर करना विक्रिया है। यह विक्रिया जिस शरीर का प्रयोजन है वैक्रिक शरीर है। सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान करने के लिए या असंयम को दूर करने की इच्छा से प्रमत्त संयत जिस शरीर की रचना करता है वह आहारक शरीर है। आहारक शरीर क्या है? छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज को होता है। किनको होता है? छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज को सूक्ष्म तत्व के विषय में कोई जिज्ञासा हुई है ना, या उन्हें कहीं वंदना करने का विकल्प आया, तो अंतर मुहूर्त में वो क्या करते हैं? मस्तक से एक हाथ का सफ़ेद रंग का पुतला निकलता है, जो वहाँ पर केवली भगवान हो वहाँ जाकर अपनी जिज्ञासा का समाधान करके वापस आ जाता है, या तीर्थ वंदना को जाता है और वंदना करके आ जाता है, ताकि किसी प्रकार का दोष ना लगे। क्या ना लगे? हाँ, असंयम को दूर करने की इच्छा से। ये आगम प्रणीत नहीं मिलता। आचार्य कुंद गए थे कि नहीं गए थे, ऐसा किसी आचार्य ने व्याख्यान आज तक किसी ग्रंथ में नहीं किया, क्योंकि पंचम काल में इस प्रकार की रिद्धियों का निषेध है। और आचार्य किसी भी आचार्य ने ऐसा नहीं लिखा कुंद महाराज विदेश क्षेत्र गए थे। ये किन्ने लिखा, कहाँ से आया, ये वो ही जाने, लेकिन आचार्य पंडित किसी ग्रंथ में नहीं आया। कुंद भगवान कहाँ गए थे? विदेश क्षेत्र गए थे सीमंदर भगवान के समोषण में। ऐसा किसी आचार्य महाराज के द्वारा लिखा गया ग्रंथ में नहीं मिलता, ना टीका ग्रंथ में मिलता है, ना उनके स्वयं के कहीं ग्रंथ में मिलता है। नहीं, कहीं नहीं लिखा। हिंदी कार ने लिखा हो तो नहीं कह सकते, आचार्य ने कहीं नहीं लिखा है ऐसे। हमें तो पढ़ने में नहीं आया और आचार्य के मुख से भी कभी नहीं सुना मैंने। समझ गए? ऐसा कि कुंद महाराज कहाँ गए थे? विदेह गए थे। हाँ, ये कहीं भी आचार्य प्रणीत ग्रंथ में हमें नहीं मिलता, ना उनकी मूल ग्रंथ में मिलता है, ना मूल टीका में मिलता है। ये किसने प्रचलन चलाया, कैसे चलाया, इसकी आप खोज कर लें। हाँ महाराज, जैसे आरक शरीर वाला मतलब पंचकल्याण देखने की जा सकते हैं महाराज, आरक रिद्धि वाली जिंदगी। हाँ, तीर्थ वंदना आदि के उद्देश्य ही तो कहलाएगा, तीर्थ वंदना कर सकते हैं। ऐसा जो दीप्ति का कारण है या तेज में उत्पन्न होता है उसे तेजस शरीर कहते हैं। क्या है? बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आप लोगों ने पंडितों के मुख से सुनी है, इसलिए आपकी धारणा वो बन चुकी है, लेकिन आचार्य पंडित ग्रंथों को पढ़ने से ऐसा कहीं भी हमें नहीं मिलता। जो दीप्ति का कारण है या तेज में उत्पन्न होता है उसे तेजस शरीर कहते हैं। समझ गए? जो दीप्ति का कारण है या जो तेज उत्पन्न करता है, ये विक्रिया से मतलब ये रिद्धि प्राप्त भी होता है, लब्धि प्राप्त। औदारिक, वैक्रिक और आहारक, इन तीनों शरीर को कांति प्रदान करने का तेजस कहलाता है। इसके 2 भेद होते हैं। एक अनिसरणात्मक तेजस होता है जो सारे संसारी जीवों के पास है, कांति देने का काम कर रहा है। एक निस्सरणात्मक तेजस होता है जो मात्र रिद्धिधारी मुनि के होता है। ये 2 प्रकार का होता है, बताया था पहले, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। जो पुतला निकलता है, एक 12 योजन तक सुभिक्ष के लिए निकलता है, एक 12 योजन तक जला करके भस्म करने के लिए। एक करुणा से निकलता है, दूसरा क्रोध से निकलता है। अशुभ का उदाहरण तो मिलता है अशुभ तेजस का, दीपायन मुनि के बाएं कंधे से लाल रंग का निकला, सिंदूरी रंग का, वो कहलाता है अशुभ तेजस। कर्मों का कार्य कार्मन शरीर है। कर्मों का कार्य क्या है? कार्मन, अर्थात ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के समूह को कार्मन शरीर कहते हैं। यद्यपि सब शरीर कर्म के निमित्त से होते हैं, तो अभी रूढ़ी से विशिष्ट शरीर को कार्मन शरीर कह दिया जाता है। ऐसा कोई सा शरीर नहीं जो बिना कर्म के प्राप्त होता। अब जिस प्रकार इंद्रियां औदारिक शरीर को जानती हैं,
उस प्रकार इतर शरीरों को क्यों नहीं जानती। अब इस बात को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, बहुत से लोगों के पास विक्रिया करने की क्षमता होती है, कुछ त्रेंचों में भी होती है, जैसे हमने बताया था मयूर आदि में, इनकी स्वाभाविक होती है। विशेष पुण्य होता है जिनको चक्रवर्ती आदि की भाषा विक्रिया होती है ऐसा, लेकिन है ये औदारिक शरीर से। हाँ नहीं, वो विक्रिया तो कहलाई, विक्रिया तो कहलाई कि उनको क्षमता है ऐसा। हाँ आगे का शरीर सूक्ष्म है, कह रहे हैं परम परम सूक्ष्मम। क्या अर्थ हुआ, आगे के शरीर सूक्ष्म हैं। मतलब ये हुआ कि औदारिक शरीर स्थूल है, इससे वैक्रिक शरीर सूक्ष्म है, इससे आहारक शरीर सूक्ष्म है, इससे तेजस शरीर सूक्ष्म है, और तेजस शरीर से सबसे सूक्ष्म कौन सा हो गया, कार्बन शरीर सूक्ष्म है। पर शब्द के अनेक अर्थ हैं तो भी यहाँ विवक्षा से व्यवस्था रूप अर्थ का ज्ञान होता है। यद्यपि शरीर अलग अलग हैं तो अभी उनमें सूक्ष्म गुण का अन्वय है। यह दिखलाने के लिए परम इस प्रकार विवक्षा निर्देश किया है। औदारिक शरीर स्थूल है, इससे वैक्रिक शरीर सूक्ष्म, इससे आहारक शरीर सूक्ष्म, इससे तेजस शरीर सूक्ष्म और इससे कार्बन शरीर सूक्ष्म है। समझ गए ना। यदि ऐसा है तो यदि ये उत्तरोत्तर कह रहे हैं शरीर सूक्ष्म है तो प्रदेशों की संख्या भी उत्तरोत्तरहीन होंगी, नहीं। इस प्रकार का विपरीत ज्ञान का निराकरण कराने के लिए आगे के सूत्र कहते हैं प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राग तेजसात्, प्राग तेजसात्, तेजसात् नहीं तेजसात्। प्रदेश तो असंख्य गुणम, अर्थात तेजस शरीर से पूर्व के शरीर प्राप्त तेजसात्, प्रदेशता असंख्य गुणम, प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात गुणे हैं। प्रदेश शब्द की व्युत्पत्ति प्रदर्शनते होती है, इसका अर्थ परमाणु है। अर्थात आकाश की पंक्ति को एक परमाणु जितना घेरता है वह क्या बन जाएगा, उसका एक प्रदेश बन जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, संख्यातीत का संख्या कहती है। प्रदेश शब्द की व्युत्पत्ति प्रदर्शनते होती है, इसका अर्थ है परमाणु। जिसका गुणाकार असंख्यात हो असंख्य गुणा कहलाता है। संख्या किसकी अपेक्षा, समान प्रदेशों की अपेक्षा, अवगाहन की अपेक्षा नहीं। किसकी अपेक्षा, प्रदेश की अपेक्षा। अवगाहन में माने आकार की अपेक्षा नहीं, प्रदेश। पूर्व सूत्र में परम इस स्वत की अनुवृत्ति होकर असंख्य गुणत्व का प्रसंग कार्बन शरीर तक प्राप्त होता है, अतः उसकी निर्वृत्ति के लिए सूत्र में प्राग तेजसात् पद रखा है। अतः तेजस शरीर से पूर्ववर्ती शरीर तक ये शरीर उत्तरोत्तर असंख्यात गुणे हैं। औदारिक शरीर से वैक्रिक शरीर असंख्यात गुणे प्रदेश वाला है। संख्या गुणकार का प्रमाण क्या है, गुणकार उसका समान पल्ल का असंख्यात भाग। संख्या यदि ऐसा है तो उत्तरोत्तर एक शरीर से दूसरा शरीर महापरिमाण वाला होना चाहिए। समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि बंध विशेष के कारण परिमाण में भेद नहीं होता। जैसे रुई का ढेर और लोहे का गोला, रुई कितनी भी रख दो उसका वजन कम रहेगा, और लोहे का गोला थोड़ा सा भी हुआ तो उसको पार कर जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि तेजस से पूर्व के शरीर प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात गुणे हैं। अनंत गुणे परे, आगे के दो शरीरों के प्रदेश क्या समान है या उनमें भी कुछ भेद है, इस बात को कहते हैं। तो उन्होंने कहा अनंत गुणे परे, अर्थात परवर्ती दो शरीर प्रदेशों की अपेक्षा उत्तरोत्तर अनंत गुणे हैं। पूर्व सूत्र से प्रदेशता इस पद की अनुवृत्ति होती है, जिससे इस प्रकार संभव करना चाहिए कि आहारक शरीर से तेजस शरीर के प्रदेश अनंत गुणे हैं और तेजस शरीर से कार्बन शरीर के प्रदेश अनंत गुणे। संख्या
गुणाकार क्या है? अभव्यों का से अनंत गुणा और सिद्धों का अनंतवा भाग यहाँ पर गुणकार है। वहाँ पर गुणाकार का प्रमाण क्या था? पहले सूत्र में पल्ले का असंख्यात भाग था। यहाँ पर गुणाकार का अर्थ क्या है? अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों का अनंतवा भाग गुणकार है। शंका कर रहे हैं, जिस प्रकार कील आदि के लग जाने से कोई प्राणी इच्छित स्थान को नहीं जा सकता, उस प्रकार मूर्तिक द्रव्य से उपचित होने के कारण संसारी जीव की इच्छित गति के निरोध का प्रसंग प्राप्त होता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये दोनों शरीर आगे बताएंगे प्रतिघात से रहित हैं। अभी पहले समझ लो, क्या समझना अपन को? तेजस और कारमान शरीर के प्रदेश अनंत गुणे हैं। आहारक से अनंत गुणे तेजस में हैं और तेजस से अनंत गुणे प्रदेश कारमान शरीर में। प्रदेश किसे कहते हैं? एक परमाणु आकाश का जितना स्थान घेरता है वह क्या कहलाएगा? प्रदेश कहलाएगा। आगे आगे के शरीर सूक्ष्म और प्रदेश असंख्यात और अनंत गुणे होते हैं। ये पढ़कर क्या है? क्या पढ़ के आए अपन? आगे आगे के शरीर सूक्ष्म एवं प्रदेश असंख्यात और अनंत गुणे होते हैं। ये इसका पूरा सार निकला। हम कैसे समझें इसको? मान लीजिए 5 प्रकार के लड्डू हैं। शरीर मतलब 5 प्रकार के लड्डू हैं जो आकार में क्रम से सूक्ष्म हैं, किंतु उनमें दाने ज़्यादा हैं। प्रदेश उनके असंख्य अनंत गुणे हैं। जैसे अपन ले मक्का, लाई से बना हुआ लड्डू। किससे बना हुआ? लाई से बना हुआ। बना नहीं रहे, बता रहे। हाँ, और ज्वार की लाई से बने हुए। ज्वार की छोटी लाई होती है, मक्का की लाई बड़ी होती है, और ज्वार की लाई कितनी होती है? छोटी होती है ना। उसके बाद बुन्नी के लड्डू। किसका लड्डू? बुन्नी का। उससे छोटा राजगिर का, और सबसे छोटा बेसन का, है ना। अब देखिएगा, मक्के के जो अपन ने बनाए थे, मक्का की लाई के, वो आगे आगे के मोदक सूक्ष्म है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? मक्के की लाई का, फिर ज्वार की लाई का, है ना, उससे बुंदी का, उससे छोटा राजगिर का, है ना। लेकिन इसमें संख्या प्रदेश की मतलब दानों की संख्या अलग हो जाएगी। ऐसे समझ में आपको कैसे हो जाएगी? जैसे कि मोदक सूक्ष्म है, लड्डू कैसा है? छोटा है, लेकिन उसमें प्रदेश ज़्यादा है, दाने ज़्यादा है। इस वक्त क्रमशः शरीर सूक्ष्म होते हुए किंतु उसमें प्रदेश ज़्यादा हैं। लाई के लड्डू बड़ा है ना, लेकिन उसमें दाने कितने हैं? कम है। उससे ज़्यादा दाने मक्के का, उसका छोटा है, उसका ज्वार की लाई का, लेकिन उसमें दाने अधिक हैं। उससे ज़्यादा छोटा कौन सा है? बुंदी का, लेकिन बुंदी के उसमें से ज़्यादा दाने हैं। उसके बाद आता कौन सा? राजगिर का, और छोटा है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा दाने हैं। आगे ना, आकार में छोटा है लेकिन प्रदेश में बड़ा है। आ गया ना, ऐसा। तो इस प्रकार की ये। और राजगिर की बात कौन सा था? बेसन का। बेसन का तो ओ छोटे छोटे 500 लगाना ना अपन को, 5 छोटे। आगे पहला लड्डू मक्के की लाई का, दूसरा ज्वार की लाई का, तीसरा बूंदी का, चौथा राजगिर का, और 5वां मगज का, बेसन का, आटे का, कुछ भी ले लो, ठीक है। ऐसे शरीरों की बात है। संख्या में प्रदेशों में ज़्यादा हैं और आकार में सूक्ष्म होते हैं, है ना। चलिए अब कहाँ चलते हैं अपन? सूत्र नंबर 40, अप्रतिघाते। हाँ, आगे कह रहे हैं कि प्रतिघात रहित हैं। एक मूर्तिक पदार्थ का दूसरे मूर्तिक पदार्थ के द्वारा जो व्याघात होता है उसे प्रतिघात कहते हैं, अर्थात टकराना। मूर्तिक पदार्थ, जो मूर्तिक बना दिखाई देने वाला पदार्थ एक दूसरे से टकराता है, वो क्या कहलाता है? व्याघात कहलाता है। इन दोनों शरीरों का इस प्रकार का प्रतिघात नहीं, मूर्तिक होते भी क्या नहीं है, इनका प्रतिघात नहीं है, इसलिए ये प्रतिघात रहित हैं। जिस प्रकार सूक्ष्म होने से अग्नि लोहे के गोले में प्रवेश कर जाती है, उस पर तेजस और कारमान शरीर का वज्र पटल आदि में भी व्याघात नहीं होता, अर्थात जो नीचे नरकों में पटल वगैरह हम सबको भेद करके नीचे पहुंच जाता है।
कोई भी आघात नहीं, ना वो उसको होता ना ये उसको होता। शंका, वैक्रिक और आहारक शरीर का भी तो प्रतिघात नहीं होता, पर यहाँ तेजस और कार्बन शरीर को ही अप्रतिघात क्यों कहा? समाधान, इस सूत्र में सर्वत्र प्रतिघात का अभाव विवक्षित है। जिस प्रकार तेजस और कार्बन शरीर का लोक पर्यंत सर्वत्र प्रतिघात नहीं होता, यह बात वैक्रिक और आहारक शरीर की नहीं है। यहाँ पर सर्वलोक की बात कही जा रही। क्या कही जा रही इसमें? सर्वलोक में कहीं भी चला जाइए प्रतिघात का अभाव है। किसके लिए? तेजस और कार्बन के लिए। कहीं भी चला जाएगा तो इसी तेजस और कार्बन शरीर समस्त लोक में किसी भी मूर्तिक पदार्थ से न स्वयं रोकते हैं और न किसी को रोकते हैं। जैसे उदाहरण उन्होंने दिया, अग्नि सूक्ष्म परिणमन के कारण लोहे पिंड में घुस जाती है, उसी तरह ये दोनों शरीर वज्र पटल आदि से भी नहीं रुकते, सब जगह प्रवेश कर जाया करते हैं। अब कहते हैं इसमें और कोई विशेषता है क्या? इन दोनों शरीर में कितनी विशेषता है? तो आगे कहते हैं अनादि संबंधे च, सूत्र में च शब्द विकल्प को सूत्रित करने वाला है, करने के लिए दिया गया है, जिससे यह अर्थ हुआ कि तेजस और कार्बन शरीर का अनादि संबंध है। ये कहाँ से चले आ रहे हैं? अनादि से, जबकि वैक्रिक और आहारक का ऐसा नहीं है, इससे उसको अलग से लेंगे। और शादी संबंध भी है, अनादि संबंध भी है और शादी संबंध भी है। कार्य कारण भाव की परंपरा की अपेक्षा अनादि संबंध वाले हैं और विशेष की अपेक्षा शादी संबंध वाले हैं। यथा बीज और वृक्ष, बीज कब से आया और वृक्ष कब से आया? हाँ, जिस प्रकार औदारिक वैक्रिक और आहारक शरीर जीव के कदाचित होते हैं, उस प्रकार तेजस और कार्बन शरीर नहीं है। संसार का क्षय होने तक उनका जीव के साथ संबंध है, लेकिन औदारिक आता है छूट जाता है, वैक्रिक आता है छूट जाता है, आहारक आता है छूट जाता है, लेकिन इन सब के साथ कॉमन तो तेजस और कार्बन बना ही रहता है। ये तेजस और कार्बन हमेशा क्या रहते हैं? ये कार्बन और तेजस शरीर क्या किसी जीव के ही होते हैं या सबके होते हैं? इसका बताने के लिए सर्वस्व तथा सब संसारी जीवों के होते हैं। किसके होते हैं सब? हाँ, ये दोनों अनादि से हैं और सब जीवों के हुआ करते हैं। यहाँ पर सब जीवों की बात कही गई, जितने भी जीव हैं संसारी प्राणी सबके पास ही रहेंगे। यहाँ सर्व शब्द निरवशेषवाची है, यानी कोई भी अवशेष ना बचे। ये दोनों ही शरीर सब संसारी प्राणियों के होते हैं, यह इस सूत्र का तात्पर्य है। अब आगे कहते हैं सामान्य कथन करने से उन औदारिक आदि शरीरों के साथ सब संसारी जीवों का एक साथ संबंध होता है, प्राप्त होता है। अतः एक साथ कितने शरीर संभव हैं, इस बात को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं एक जीव के अधिक से अधिक कितने शरीर हो सकते हैं। तो कह रहे एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः। यहाँ पर कस्मिन्ना भी आता है, कस्या भी आता है और कस्मिन्ना भी आता है। कस्मिन्ना ऐसा दो पाठ सूत्र आते हैं। क्या बोल रहे हैं? तदादीनि भाज्यानि, हमने कुछ और बोल दिया था। अच्छा, एकादीनि बोल दिया था, तदादीनि। चलो हाँ, तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः। क्या हुआ? एक साथ कह रहे हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? एक साथ एक जीव के तेजस और कार्बन से लेकर 4 शरीर तक विकल्प से होते हैं। अपन पढ़ के ना तदादीनि भाज्यानि, और यहाँ पर तदादीनि भाज्यानि, अर्थात एक के साथ भजनीय है। कैसे हैं? भजनीय माने विकल्प से। सूत्र में प्रकरण प्राप्त तेजस और कार्बन शरीर का निर्देश करने के लिए तत् शब्द दिया है। तदादि शब्द का समास लब्ध अर्थ है तेजस और कार्बन शरीर जिनके आदि हैं वे। भाज्य और विकल्प ये पर्यायवाची नाम है। तात्पर्य है कि एक साथ एक आत्मा के पूर्वोक्त 2 शरीर से लेकर 4 शरीर तक विकल्प से होते हैं। एक साथ एक आत्मा के 2 शरीर तो कम से कम होंगे ही होंगे, तेजस और कार्बन, उसको लेकर के 4 शरीर तक विकल्प से होते हैं।
किसी के तेजस और कारमान ये दो शरीर होते हैं, अन्य के औदारिक तेजस और कारमान या वैक्रिक तेजस और कारमान तीन होंगे तो क्या जुड़ जाएगा? तेजस और कारमान में औदारिक जुड़ जाएगा या फिर वैक्रिक जुड़ जाएगा। किसी दूसरे के औदारिक, आहारक, तेजस और कारमाणी चार शरीर होते हैं। इस प्रकार यह विभाग यहाँ किया गया है। विशेष आगे 47वें सूत्र में तपो विशेष के बल से वैक्रिक शरीर की उत्पत्ति का निर्देश किया है। इसलिए प्रश्न होता है कि किसी रिद्धिधारी साधु के एक साथ 5 शरीर का सद्भाव मानने में क्या हानि है? समाधान यह है कि एक साथ वैक्रिक और आहारक रिद्धि की प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए एक साथ आहारक शरीर के साथ वैक्रिक शरीर का अवस्थान नहीं बन सकता। दूसरे तपो विशेष से जो विक्रिया प्राप्त होती है और औदारिक शरीर संबंधी ही विक्रिया है, उसे स्वतंत्र वैक्रिक शरीर मानना उचित नहीं। पहली चीज़ तो यह है कि दोनों रिद्धियाँ एक साथ नहीं होती। वैक्रिक रिद्धि होगी तो आहारक नहीं होगी। और यदि आप कहते हो तो यहाँ पर ये कह रहे हैं जो विक्रिया हो रही है तप विशेष से हो रही है, लेकिन है तो वहाँ पर औदारिक शरीर। कौन सा शरीर है? औदारिक। स्वतंत्र नहीं मानना। कर्म साहित्य में वैक्रिक शरीर नाम कर्म के उदय से जो शरीर प्राप्त होता है उसकी परिगणना ही वैक्रिक शरीर में की गई है। इसलिए अधिकारी भेद होने से औदारिक और आहारक शरीर के साथ वैक्रिक शरीर नहीं बन सकता। यही कारण है कि एक साथ अधिक से अधिक 4 शरीर बतलाए हैं। कितने शरीर बताए? 4 शरीर बतलाए। क्या अर्थ निकला इसका? उन दोनों शरीर को आदि लेकर, कौन दो शरीर को आदि लेकर के? तेजस और कारमान को एक साथ एक आत्मा में 4 शरीर तक भजनी है, अर्थात हो सकते हैं विकल्प से। किसी जीव के 2 शरीर है तो तेजस और कारमान होंगे, किसी के 3 है तो औदारिक तेजस कारमान अथवा वैक्रिक तेजस और कारमान 3 होंगे। किसी के यदि 4 होते हैं तो औदारिक, आहारक, तेजस और कारमान, ये 4 भी हो सकते हैं। समझ गए ना? औदारिक, वैक्रिक, तेजस और कारमान भी हो सकते हैं। धवला जी में ऐसा भी आया है। क्या आया है? औदारिक, वैक्रिक, तेजस और कारमान भी 4 हो सकते हैं। धवला जी में ऐसा लिया। सर्वसिद्धिकार तो इसका क्या कह रहे हैं? वो वैक्रिया जो होगी वो औदारिक की ही होगी, लेकिन धवला जी में कहा है नहीं, औदारिक, वैक्रिक, तेजस, कारमान ये 4 शरीर भी हो सकते हैं। उनका कथन इस प्रकार से। नहीं, उन्होंने वैक्रिक शरीर को स्वीकार किया ना अलग से, ऐसा कहा। ऐसा हाँ, एक साथ 5 शरीर नहीं हो सकते क्योंकि वैक्रिक और आहारक रिद्धि एक साथ नहीं होती। यदि वैक्रिक रिद्धि होगी तो आहारक रिद्धि नहीं होगी। रिद्धि की अपेक्षा लिया है। ठीक है। अब एक सूत्र और पढ़ लेते हैं और उसके बाद और चीज़ आ जाएगी, इस शरीर से संबंध रखने वाला है। तो यहाँ पर कह रहे थे, हाँ, सूत्र नंबर 44, निरुपभोग मंत्यम अंतिम शरीर उपभोग रहित है। उपभोग का अर्थ ये नहीं लेना, उपभोग का अर्थ इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता। क्या लेना उसका अर्थ? ऐसा में अंत का कारमन शरीर उपभोग से रहित है। इंद्रियों के द्वारा शब्द आदि के ग्रहण करने को उपभोग कहते हैं। वह उपभोग अंत के शरीर में नहीं है पाया जाता, अथा वह निरुपभोग है। तेजस शरीर योग में निमित्त भी नहीं होता, इसलिए इनका उपभोग के विचार में अधिकार नहीं आया। अब यहाँ पर कह रहे हैं जो अंत में होता है वह अंत कहलाता है। शंका, वह अंत का शरीर कौन है? कारमन। इंद्रिय रूपी नालियों के द्वारा शब्द आदि के ग्रहण करने को उपभोग कहते हैं। यह बात अंत के शरीर में नहीं पाई जाती, अथवा निरुपभोग है। विग्रह गति में लब्धि रूप भावेंद्रिय के रहते हुए भी वहाँ द्रव्येंद्रिय की रचना ना होने से शब्दादिक का उपभोग नहीं होता, क्योंकि विग्रह गति में कारमान का योग रहता है। शंका, तेजस शरीर भी निरुपभोग है, शंकाकार कहता है। इसलिए यहाँ वहाँ यह क्यों कहते हो कि अंत का शरीर निरुपभोग है? समाना, तेजस शरीर योग में निमित्त भी नहीं होता, इसलिए इसका उपभोग के विचार में अधिकार नहीं है, क्योंकि ये तो आता ही निमित्त ही नहीं बनता शरीर के योग में। तेजस तो कारमण बनता है, क्योंकि कर्म से शरीर का निर्माण होता है। तेज तो मात्र कांति देता है, इसलिए यहाँ पर उसका निरुपभोग में
अंतर्भाव नहीं किया गया। विशेषतः औदारिक, वैकृक और आहारक इन तीनों शरीरों में इंद्रियों की रचना होकर उन द्वारा अपने अपने विषयों को ग्रहण होता है, इसलिए ये तीनों शरीर स्वभोग माने गए हैं। जैसे औदारिक है, वैक्रियक है और आहारक है, इन तीनों शरीरों में इंद्रियों की रचना होकर उन द्वारा अपने अपने विषयों को ग्रहण किया जाता है। इसे वो कैसे हो गए? तीनों उपभोग वाले हो गए। यद्यपि कार्मण का योग केवली जिनके पितर और लोकपूर्ण समुद्घात के समय तथा विग्रह गति में होता है। कार्मण का योग कहाँ होता है? या तो विग्रह गति में होता है या फिर केवल योग जो समुद्घात करते हैं उस समय होता है। पर इनमें से पितर और लोकपूर्ण समुद्घात के समय केवल ज्ञान होने से वहाँ उपभोग का प्रश्न ही नहीं उठता। मात्र विग्रह गति में कार्मण का योग रहते हुए उपभोग होता है या नहीं है प्रश्न होता है, और इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए निरुपभोगवंत्यम यह सूत्र रचा गया है। अंत का शरीर उपभोग रहित क्यों है, इस बात का खुलासा करते हुए बताया है कि विग्रह गति में भावेंद्रियाँ तो होती हैं पर द्रव्येंद्रियाँ नहीं होती, इसलिए यहाँ शब्दादिक विषयों का ग्रहण नहीं होता। यही कारण है कि अंत के शरीर को निरुपभोग कहा है। रहा तेजस शरीर, सो अन्य चार शरीरों के समान इसका स्वतंत्र अधिकार नहीं है। अनिश्रित तेजस शरीर, जो हमने कहा था अनिश्रणात्मक, जो कांति देता है, सब संसारी जीवों के सदा होता है, और निश्चित तेजस शरीर का आदाचित होता है। इस तेजस शरीर पाया जाता है तो इस प्रकार तेजस शरीर पाया तो जाता है सब संसारी जीवों की, पर आत्म प्रदेश पर स्पंद में यह शरीर का कारण नहीं है। इसलिए इंद्रियों द्वारा विषयों के ग्रहण करने में इस शरीर को उपयोगी नहीं माना गया। यही कारण है कि तेजस शरीर निरुपभोग की स्वभोग यह प्रश्न ही नहीं उठता। महावीर भगवान की जय, श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शौख सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने, त्वां मन्यमानस्य ममास्तु देवी त्वां